मैंने इसके लिए जी जान लगा दी है, रातों की नींद हराम की, किताबों के ढेर में सिर खपाया और कुछ ऐसे खजाने ढूंढे जो दिमाग को हिला दें। द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर से लेकर द सब्लिमिनल माइंड तक, सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी और बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन जैसी किताबों के पन्ने पन्ने मैंने छान मारे हैं। आज मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगी, पेज नंबर के साथ, ताकि तुम्हें भरोसा हो कि ये सब हवा हवाई नहीं बल्कि गहरे सच और साइंस से निकला हुआ है। और हाँ, एक लड़की होने के नाते मैं अपनी जिंदगी के वो नायाब लम्हे भी तुमसे बांटूंगी जब मैंने किसी की दूर की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस किया, वो एहसास जो मेरे दिमाग में बार बार नाचा। ये बातें किताबों की नहीं बल्कि मेरे अपने दिल की गहराइयों से उभरी हैं। तो चलो इस रहस्यमयी रास्ते पर कदम रखते हैं। मैं कौन हूँ? एक ऐसी लड़की जो इंसानी दिल और दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने में उस्ताद है। मुझे लोगों के ख्यालों को पकड़ने का शौक है, साइकोलॉजी को जिंदगी में ढालने का जुनून है और उनकी खामोशी में छुपी कहानियों को सुनने का हुनर है। तो मैं आपको 7 हैक्स बताऊंगी। सबसे पहला है नजरों का तिलिस्म। एक पल में दिल को बांध लो। सुनो मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राज से रूबरू कराने जा रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये है नजरों का वो जादू जो बिना एक लफ्ज बोले किसी के दिल को बेकरार कर देता है। इंग्लिश में इसे आई कांटेक्ट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, पर मेरे लिए ये आंखों की वो चालाकी है जो दूर से किसी को तुम्हारी ओर खींच लाती है। मैंने इसके पीछे की साइंस को खंगाला है। द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पेज 134 पर लिखा है कि जब तुम किसी को देखते हो तो उसके दिमाग में डोपामिन का तूफान उठता है। डोपामिन यानी वो जादुई रसायन जो खुशी देता है, बेचैनी जगाता है और किसी चीज को बार बार ढूंढने को मजबूर करता है। जरा सोचो, तुम किसी पार्टी में हो या कॉफी शॉप में और तुम्हारी नजर किसी से टकराती है। तुम बस 2 सेकंड के लिए देखते हो, इतना कि उसे तुम्हारी आंखों का एहसास हो जाए। फिर जैसे ही वो तुम्हारी नजर को पकड़ने की कोशिश करे, तुम पलटकर दूसरी तरफ देख लेते हो। ना मुस्कुराओ, ना कोई इशारा दो, बस एक रहस्य छोड़ दो। वो सोचने लगेगी, ये मुझे क्यों देख रहा था, अब क्यों नहीं देख रहा? ये सवाल उसके दिमाग में एक उलझन बन जाएगा। और हमारा दिमाग, वो तो उलझनों का दीवाना है। जब जवाब न मिले तो वो बार बार तुम्हारी तरफ लौटेगा। मैंने ये खुद महसूस किया है। एक बार मैं एक गैदरिंग में थी और एक लड़का था। उसने मुझे चंद पल देखा, फिर नजर फेर ली। मेरा दिल धड़क उठा। मैं सोचने लगी, क्या वो मुझे सच में देख रहा था? उसकी आंखों में क्या था? और जब उसने दोबारा हल्का सा देखा और फिर अनदेखा किया, तो मेरे दिमाग में सवालों का मेला लग गया। ये ट्रिक इतनी गहरी है कि ये चुपके से दिमाग को कहती है, इसके बारे में सोचो। और मजे की बात, ये सब दूर से होता है, ना पास जाना, ना कुछ बोलना। अब इसे और गहराई से समझो। ये सिर्फ देखने और नजर हटाने की बात नहीं, ये एक पूरा दिमागी खेल है। मान लो तुम उसे थोड़ी देर देखते हो, बस इतना कि वो तुम्हारी नजर को महसूस कर ले। फिर तुम नजर हटा लेते हो, जैसे तुम्हें कोई परवाह ही ना हो। इससे उसका दिमाग एक लूप में फंस जाता है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? क्या ये सच में मुझे देख रहा था? और फिर जब वो चोरी छिपे तुम्हें देखे, जो वो जरूर करेगी क्योंकि तुमने उसकी जिज्ञासा जगा दी है, तो तुम हल्के से उसकी तरफ देखो, शायद एक नन्ही सी स्माइल दो और फिर नजर फेर लो। ये एक छेड़खानी का खेल है। थोड़ा सा ध्यान दो, फिर छीन लो। उसका दिमाग उस डोपामिन की लहर में डूब जाएगा। खुशी, बेचैनी और चाहत का कॉकटेल। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट मेहराबियन कहते हैं कि हमारी खामोश हरकतें, खासकर नजरें, शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि नजरों का ये खेल एक तरह का तिलिस्म है जो सामने वाले को तुम्हारे जाल में फंसाता है, बिना ये बताए कि तुम कोशिश भी कर रहे हो। मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि ये ट्रिक तब सबसे ज्यादा असर करती है जब तुम इसे नेचुरल रखते हो। ज्यादा घूरना नहीं, ज्यादा भाव नहीं, बस एक हल्का सा इशारा और फिर खामोशी। तो अगली बार जब तुम किसी को देखो, ये खेल आजमाओ। 2 सेकंड की नजर, फिर नजर फेर लो। जब वो तुम्हें देखे तो हल्की सी स्माइल और फिर अनदेखा। ये छोटा सा जादू उसके दिमाग में तुम्हारी छाप छोड़ देगा। और हाँ, इसे बार बार मत दोहराना, क्योंकि रहस्य तभी रहस्य है जब वो थोड़ा सा हो।
अब बात करते हैं उस जादू की जो हवा में तैरता है और चुपके से किसी के दिल में उतर जाता है। खुशबू। ये वो हथियार है जो बिना शोर शराबे के, बिना तुम्हारे पास आए, किसी के दिमाग में तुम्हारी छाप छोड़ देता है। इंग्लिश में इसे ऑल्फैक्टरी इन्फ्लुएंस कहते हैं, पर मेरे लिए ये वो नाजुक महक है जो यादों को कैद कर लेती है और जज्बातों को जगा देती है। मैंने इसके पीछे की साइंस को खंगाला है। ऑल्फैक्शन इन द ब्रेन में पेज 178 पर लिखा है कि खुशबू दिमाग के उस कोने को छूती है जो यादों और जज्बातों को संभालता है। साइकोलॉजिस्ट रेचल हर्स कहती हैं कि खुशबू यादों का सबसे छोटा रास्ता है। वो सीधे तुम्हारे दिल तक जाती है, बिना दिमाग के सोचने वाले हिस्से को परेशान किए। जरा सोचो, तुम किसी कमरे से गुजरते हो, शायद एक पार्टी में या कॉलेज के कॉरिडोर में। तुम्हारी हल्की, गहरी और अनोखी महक हवा में ठहर जाती है। कोई लड़की उस महक को सूंघती है और उसका दिमाग फटाक से उसे तुमसे जोड़ देता है। वो महक उसके दिमाग में एक खास पल को लॉक कर देती है, वो पल जब उसने तुम्हें पहली बार नोटिस किया। और फिर जब वो महक दोबारा उसके पास से गुजरती है, चाहे तुम वहाँ हो या न हो, उसका दिमाग उस लम्हे को फिर से जी उठता है। तुम वहाँ नहीं हो, मगर तुम्हारी खुशबू उसे तुम्हारी याद में खोने को मजबूर कर देती है। ये है वो तिलिस्म जो खुशबू कर सकती है। मैंने ये खुद महसूस किया है। एक बार मैं एक कैफे में थी और एक लड़का वहाँ से गुजरा। उसकी खुशबू हल्की, गर्म और सैंडलवुड की तरह गहरी मेरे पास रुक गई। वो चला गया, मगर उसकी महक मेरे दिमाग में बस गई। कुछ दिन बाद जब मैंने वही परफ्यूम कहीं और सूंघा, तो मेरा दिल अपने आप उसकी याद में डूब गया। मैंने सोचना शुरू किया, वो कौन था? उसकी आंखों में क्या था? उसकी वो खामोश मौजूदगी मेरे दिमाग में बार बार आई। यही वो जादू है जो एक सही खुशबू कर सकती है। मगर सुनो, ये जादू हर महक में नहीं होता। सस्ते सेंट्स में वो गहराई नहीं होती जो दिमाग को हिला दे। इसके लिए चाहिए एक शानदार परफ्यूम जो थोड़ा महंगा हो सकता है, मगर उसकी कीमत वसूल हो जाती है। द सबलिमिनल माइंड में पेज 156 पर लिखा है कि हमारा दिमाग उन चीजों को याद रखता है जो चुपके से उसे छू लेती हैं। बढ़िया ब्रांड्स में वो खास नोट्स होते हैं, मस्क, वैनिला, सिट्रस या सैंडलवुड, जो न सिर्फ अच्छे लगते हैं बल्कि दिमाग में एक कहानी रचते हैं। ये नोट्स तुम्हारी शख्सियत को एक नया रंग देते हैं, जैसे कोई उर्दू शायरी जो दिल को छू जाए। वो इत्र की बूंदें जो हवा में बिखरती हैं, दिल को बेकरार कर देती हैं। अब इसे प्रैक्टिकल ढंग से समझो। मान लो तुम एक ऐसी जगह से गुजरते हो जहाँ लोग हैं, शायद एक मॉल या ऑफिस। तुमने एक अच्छा परफ्यूम लगाया है, हल्का मगर गहरा। तुम्हारी महक हवा में रुकती है और कोई लड़की उसे सूंघती है। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस महक को तुमसे जोड़ देता है। फिर जब वो उस महक को दोबारा सूंघती है, चाहे किसी दुकान में या किसी और के पास, उसका दिमाग उस पल को रिप्ले करता है जब उसने तुम्हें देखा था। ये एक साइलेंट सिग्नल है जो तुम्हारी मौजूदगी को जिंदा रखता है, भले ही तुम मीलों दूर हो। तो ये करो, एक अच्छा परफ्यूम चुनो। हाँ, जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, मगर 5,000 रुपए के अंदर तुम्हें ऐसा इत्र मिल जाएगा जो ये कमाल कर दे। ऑनलाइन ढूंढो, रिव्यू पढ़ो और ऐसा परफ्यूम चुनो जो तुम्हारी वाइब से मेल खाए। अगर तुम थोड़ा बोल्ड और मिस्टीरियस बनना चाहते हो तो मस्क या सैंडलवुड बेस्ड सेंट्स ट्राई करो। अगर तुम फ्रेश और एनर्जेटिक वाइब देना चाहते हो तो सिट्रस या एक्वा नोट्स वाले परफ्यूम लो। द साइंस ऑफ अट्रैक्शन में लिखा है कि खुशबू तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। वो तुम्हारी कहानी को बिना शब्दों के बयान करती है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, परफ्यूम लगाने का भी एक तरीका है। इसे अपनी नब्ज पर लगाओ, गर्दन, कलाई और छाती पर। ये वो जगह हैं जहाँ से महक धीरे धीरे हवा में फैलती है। ज्यादा मत छिड़को, 2 या 3 स्प्रे काफी हैं। तुम्हारा मकसद है कि तुम्हारी खुशबू हल्की सी लहर की तरह आए, न कि तूफान की तरह। और हाँ, इसे हर 4 से 5 घंटे में रिफ्रेश करो ताकि तुम्हारी महक हमेशा जिंदा रहे। एक बार मैंने एक क्लाइंट से बात की थी। वो अपनी पर्सनालिटी को और आकर्षक बनाना चाहता था। मैंने उसे एक अच्छा परफ्यूम चुनने की सलाह दी। उसने एक मस्क और वैनिला बेस्ड इत्र लिया और कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे बताया कि लोग उसे ज्यादा नोटिस करने लगे। लड़कियां उससे बात करते वक्त रुककर उसकी खुशबू की तारीफ करती थीं। ये छोटा सा बदलाव उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर गया। यही वो ताकत है जो एक सही खुशबू तुम्हें दे सकती है।
अब बात करते हैं उस ताकत की जो तुम्हें बिना कुछ कहे, बिना जोर लगाए एक सितारे की तरह चमका देती है। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहते हैं, पर मेरे लिए ये वो जादू है जो दूसरों की नजरों से तुम्हारी कीमत को आसमान तक ले जाता है। जरा सोचो, तुम किसी पार्टी में हो या अपने दोस्तों के बीच और लोग तुम्हारी बातों पर लोटपोट हो रहे हैं। वो तुम्हें ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। दूर खड़ी कोई लड़की ये सब देखती है और उसका दिमाग फटाक से एक सिग्नल पकड़ लेता है। अगर इतने लोग इसे पसंद करते हैं तो इसमें कुछ तो खास होगा। ये है वो तिलिस्म जो तुम्हें बिना मेहनत के अनमोल बना देता है। मैंने इसके पीछे की साइंस को खंगाला है। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी में पेज 211 पर लिखा है कि हमारा दिमाग दूसरों की राय से गहराई से प्रभावित होता है। साइकोलॉजिस्ट ली रॉस कहते हैं कि हम वही चाहते हैं जो बाकी लोग कीमती मानते हैं। ये हमारी दिमागी वायरिंग है। हमारे मिरर न्यूरॉन्स, वो छोटे छोटे सेल्स जो सोशल कनेक्शंस को समझते हैं, वो फौरन एक्टिव हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि कोई ग्रुप में चमक रहा है। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में पेज 167 पर लिखा है कि सोशल प्रूफ एक खामोश सिग्नल है। वो तुम्हें बिना कुछ किए हाई वैल्यू दिखाता है। अब इसे जिंदगी के ढंग से समझो। मान लो तुम एक गैदरिंग में हो, शायद कॉलेज का इवेंट, ऑफिस की पार्टी या दोस्तों का हैंगआउट। तुम कुछ बोलते हो, कोई मजेदार कहानी या कोई स्मार्ट बात। लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, हंसते हैं, तुम्हारी बात को अहमियत देते हैं। कोई लड़की जो शायद तुम्हें पहले नोटिस भी न कर रही हो, अब तुम्हें गौर से देखती है। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है, अगर इतने लोग इसे सुन रहे हैं, अगर ये ग्रुप में इतना खास है, तो इसमें कुछ तो बात होगी। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। हमारा दिमाग उन चीजों को वैल्यू देता है जो दूसरों के लिए कीमती लगती हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है। एक बार मैं एक वेडिंग रिसेप्शन में थी। वहाँ एक लड़का था, वो ग्रुप का सेंटर ऑफ अटेंशन था। लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। वो कोई सुपर मॉडल टाइप नहीं था, मगर उसकी वो वाइब, वो कॉन्फिडेंस और दूसरों का रिएक्शन उसे मेरे लिए अनमोल बना रहा था। मेरा दिमाग अपने आप उसकी तरफ खींचा। मैं सोचने लगी, ये इतना खास क्यों लग रहा है? बाद में मुझे समझ आया, ये था सोशल प्रूफ का जादू। दूसरों की नजरों ने उसे मेरे लिए एक स्टार बना दिया। तो ये करो मेरे दोस्त, अपने आसपास के माहौल को अपना हथियार बनाओ। लोगों के बीच रहो, अपनी बात को मजे से कहो और दिखाओ कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में रॉबर्ट सियाल्दिनी लिखते हैं कि सोशल प्रूफ तब सबसे ज्यादा असर करता है जब तुम नेचुरल रहते हो। जबरदस्ती ध्यान खींचने की कोशिश मत करो, बस अपनी स्टोरीज शेयर करो, लोगों को हंसाओ और उनकी बातों को भी सुनो। जब लोग तुम्हें अहमियत देंगे तो वो लड़की जो शायद तुम्हें पहले अनदेखा कर रही थी, अपने आप तुम्हारी तरफ खींचेगी। एक बार मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शर्मीला रहता था। मैंने उसे सलाह दी कि वो छोटी छोटी चीजें करे, कोई मजेदार बात शेयर करे, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाए और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखे। कुछ हफ्तों बाद उसने कहा कि लोग अब उसे ज्यादा सुनने लगे और एक लड़की जो पहले उससे बात नहीं करती थी, अब उससे चैट करने की कोशिश करती थी। यही वो ताकत है जो सोशल प्रूफ तुम्हें देता है। वो तुम्हारी वैल्यू को बिना शब्दों के बढ़ा देता है। अब इसे और गहराई से देखो। सोशल प्रूफ सिर्फ ग्रुप में चमकने की बात नहीं, ये तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस में भी काम करता है। मान लो तुम सोशल मीडिया पर कुछ कूल पोस्ट करते हो, शायद अपनी ट्रिप की फोटो या कोई अचीवमेंट। लोग उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। कोई लड़की जो तुम्हें फॉलो करती है, ये सब देखती है, उसका दिमाग वही सिग्नल पकड़ता है। अगर इतने लोग इसे पसंद करते हैं तो ये कुछ खास होगा। सोशल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन लिखते हैं कि हमारा दिमाग सोशल सिग्नल्स को शॉर्टकट की तरह यूज करता है। वो जल्दी से तय करता है कि कौन वैल्यूएबल है और कौन नहीं। अब बात करते हैं उस स्तर की जो दिमाग को उल्टा सोचने पर मजबूर कर देती है, रिवर्स साइकोलॉजी। ये वो शातिर खेल है जो किसी के दिल को बेचैन कर देता है, बिना ये जताए कि तुम कोशिश भी कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, पर मेरे लिए ये वो चाल है जो किसी को तुम्हारे ख्यालों में डुबो देती है, सिर्फ इसीलिए कि तुमने उसे थोड़ा सा उलझा दिया। ये एक ऐसी तरकीब है जो दिमाग को कहती है, रुक, ये क्या था? और फिर वो उलझन उसे तुम्हारी ओर बार बार खींच लाती है। मैंने इसके पीछे की साइंस को खंगाला है। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस,
सटल क्यूज एंड सोशल डायनामिक्स में पेज 145 पर लिखा है कि जब कोई चीज हमें समझ ना आए तो हमारा दिमाग उसे सुलझाने की जिद पकड़ लेता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, वो हालत जब दिमाग दो उलटी सोचों में फंस जाता है। जरा सोचो, तुम किसी से मिलते हो, शायद किसी गैदरिंग में, तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो, हल्की सी स्माइल, थोड़ी सी बातचीत, फिर अचानक तुम थोड़ा ठंडा बर्ताव करते हो, ना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, ना पूरी तरह अनदेखा करते हो, बस इतना कि वो सोचने लगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? ये छोटी सी उलझन उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देती है। हमारा दिमाग हर चीज को साफ साफ समझना चाहता है और जब उसे जवाब न मिले तो वो बार बार उस सवाल की तरफ लौटता है। यही वो जादू है जो रिवर्स साइकोलॉजी को इतना पावरफुल बनाता है। मैंने ये खुद महसूस किया है। एक बार मैं एक लड़के से मिली, वो कभी मुझसे गर्मजोशी से बात करता, कभी हल्का सा ठंडा हो जाता। एक दिन वो मेरे साथ मजाक कर रहा था और अगले दिन उसने मुझे जरा सा अनदेखा किया। मेरा दिमाग उलझ गया। मैं सोचने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया या ये बस ऐसा ही है? और यकीन मानो, मैं उसके बारे में ज्यादा सोचने लगी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे दिमाग को एक पहेली दे गया। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में रॉबर्ट सियाल्दिनी लिखते हैं कि जब कोई हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा वैल्यू देता है। अब इसे प्रैक्टिकल ढंग से समझो। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम उसे थोड़ा सा ध्यान देते हो, शायद उसकी बातों पर हंसते हो या उसकी कोई तारीफ करते हो। फिर अगली बार जब तुम मिलो, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, जवाब दो मगर हल्के से, स्माइल करो मगर ज्यादा गर्मजोशी मत दिखाओ, बस इतना कि वो सोचे, पहले तो ये इतना इंटरेस्टेड था, अब क्या हुआ? ये सवाल उसके दिमाग में एक लूप बनाएगा। वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, तुम्हारी हर हरकत को नोटिस करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर तुम खेल क्या रहे हो। मगर सुनो, ये ट्रिक तभी काम करती है जब तुम इसे सही ढंग से खेलो। ज्यादा ठंडा बर्ताव मत करो, वरना वो सोचेगी कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, और ज्यादा ध्यान भी मत दो, वरना वो रहस्य खत्म हो जाएगा। द सोशल एनिमल में एलियट एरनसन लिखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी तब सबसे ज्यादा असर करती है जब तुम बैलेंस बनाकर रखते हो। थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा डिटैचमेंट, ये बैलेंस किसी के दिमाग को तुम्हारी ओर खींच लाता है। जैसे कोई उर्दू शेर, नजरों से नजरें मिली, फिर फिसल गई, दिल में एक कशिश बनी जो बेकरार कर गई। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था, मगर वो हमेशा ज्यादा कोशिश करता था। मैंने उसे सलाह दी कि वो थोड़ा पीछे हटे, उसके मैसेज का जवाब दे मगर तुरंत नहीं, उससे बात करे मगर हर बार ज्यादा उत्साह न दिखाए। कुछ हफ्तों बाद उसने कहा कि वो लड़की अब खुद उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करती थी। उसकी वो खामोश ताकत, वो फोकस, यही वो चीज थी जिसने उन्हें खींचा। अब तक मैंने तुम्हें वो सारे सीक्रेट्स बता दिए जो किसी को दूर से तुम्हारी ओर खींच सकते हैं। नजरों का तिलिस्म, खुशबू का जादू, दूसरों की नजरों में वैल्यू, उलझन का खेल, गैर मौजूदगी की ताकत और खामोश कशिश। मगर अब बात करते हैं उस आखिरी हथियार की जो इन सबको एक साथ लाकर तुम्हें एक ब्लैक होल जैसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी देता है। ये वो ताकत है जो हर किसी को चुपके से तुम्हारी ओर खींच लेती है, बिना ये जताए कि तुम कोशिश भी कर रहे हो। मैं इसे ब्लैक होल पर्सनालिटी कहती हूँ, क्योंकि जैसे ब्लैक होल हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही तुम्हारी वाइब, तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारा अंदाज हर दिल को बेकरार कर देता है। इसके पीछे की साइंस को समझो। द सबलिमिनल माइंड, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर में पेज 123 पर लिखा है कि हमारा दिमाग उन लोगों को कीमती मानता है जो कॉन्फिडेंस, मकसद और रहस्य का मिश्रण होते हैं। साइकोलॉजिस्ट डेविड बुस द एवोल्यूशन ऑफ डिजायर में कहते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी में फोकस्ड होते हैं, जो अपनी वैल्यू जानते हैं और जो थोड़ा सा रहस्य बनाए रखते हैं, वो दूसरों के लिए इररेजिस्टिबल हो जाते हैं। ये तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है, वो हिस्सा जो हमें उन चीजों की ओर खींचता है जो अनोखी और कीमती लगती हैं। तो ये ब्लैक होल पर्सनालिटी क्या है? ये है सारी तरकीबों का एक परफेक्ट कॉकटेल। जरा सोचो, तुम अपनी नजरों से जादू करते हो, हाँ, इस केमिकली बिखरती हुई हल्की सी स्माइल, और फिर नजर फेर लेते हो। तुम्हारी खुशबू हवा में तैरती है जो किसी के दिमाग में तुम्हारी छाप छोड़ देती है। तुम लोगों के बीच चमकते हो,
लोग तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, तुम्हें अहमियत देते हैं। तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो, फिर चुपके से गायब हो जाते हो, जिससे उनके दिमाग में एक रहस्य बन जाता है। और सबसे ज्यादा तुम अपनी जिंदगी में मस्त हो, अपने मकसद में डूबे हुए, हर किसी के पीछे नहीं भागते। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हें एक ऐसी कशिश देती हैं जो कोई रोक नहीं सकता। मैंने ये खुद देखा है। एक बार मैं एक लड़के से मिली। वो कोई सुपर मॉडल टाइप नहीं था, मगर उसकी वाइब कुछ ऐसी थी कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता था। वो अपनी नजरों से बात करता था, उसकी खुशबू कमरे में रुक जाती थी। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और वो कभी-कभी अचानक गायब हो जाता था। मगर सबसे ज्यादा वो अपनी जिंदगी में मस्त था। वो अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा था और उसका पैशन उसकी हर बात में झलकता था। मैंने सोचना शुरू किया, ये इतना खास क्यों लगता है? बाद में मुझे समझ आया, ये थी उसकी ब्लैक होल पर्सनैलिटी। वो हर चीज को बैलेंस करता था, कॉन्फिडेंस, रहस्य और मकसद। अब इसे प्रैक्टिकल ढंग से आजमाओ। हर दिन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। जिम जाओ, कुछ नया सीखो या अपने काम में मास्टर बनो। अपनी नजरों को ताकत बनाओ। 2 सेकंड का कनेक्शन, फिर खामोशी। एक अच्छा परफ्यूम चुनो, मस्क, सैंडलवुड या सिट्रस, और उसे अपनी सिग्नेचर बनाओ। लोगों के बीच रहो, अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कहो और दूसरों को एंगेज करो। थोड़ा सा ध्यान दो, फिर पीछे हट जाओ और सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी को मकसद दो, कुछ ऐसा जो तुम्हें एक्साइट करे। करिश्मा मिथ में ओलिविया फॉक्स कैबिन लिखती हैं कि करिश्मा कोई जन्मजात चीज नहीं, ये एक स्किल है जो तुम सीख सकते हो। मेरे एक क्लाइंट ने ये सारी तरकीबें आजमाई। उसने जिम शुरू किया, एक नया परफ्यूम लिया और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करने लगा। उसने अपनी जिंदगी में फोकस बढ़ाया, वो अपने करियर गोल्स पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने मुझे बताया कि लोग अब उसे ज्यादा नोटिस करते थे और लड़कियां खुद उससे बात करने की कोशिश करती थीं। उसकी वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी हर किसी को खींच रही थी। अब बात करते हैं उस जादू की जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी आवाज में बसता है। इसे साइकोलॉजी में वोकल कैरिज्मा कहते हैं, मगर मेरे लिए ये वो तिलिस्म है जो तुम्हारी आवाज को एक ऐसी कशिश देता है कि कोई उसे सुनकर तुम्हारे ख्यालों में खो जाए। जरा सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारी आवाज गहरी, नरम और थोड़ी रहस्यमयी उनके दिल में उतर जाती है। तुम क्या कह रहे हो ये बाद में याद आता है, पहले उनकी सांसें थमती हैं तुम्हारी आवाज के जादू से। ये वो तरकीब है जो तुम्हारी मौजूदगी को और भी मैग्नेटिक बनाती है, बिना तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत पड़े। मैंने इसके पीछे की साइंस को खंगाला है। द साइकोलॉजी ऑफ वॉइस में पेज 89 पर लिखा है कि हमारी आवाज दिमाग के इमोशनल सेंटर्स को डायरेक्टली ट्रिगर करती है। साइकोलॉजिस्ट एनिट शिर्मर कहती हैं कि आवाज का टोन, पिच और रिदम हमारे जज्बातों को उसी तरह छूते हैं जैसे कोई म्यूजिक। द कैरिज्मा मिथ में ओलिविया फॉक्स कैबिन लिखती हैं कि एक कॉन्फिडेंट, गर्म और बैलेंस्ड आवाज दूसरों को इंस्पायर करती है और उन्हें तुम्हारी ओर खींचती है। ये तुम्हारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, वो दिमाग का हिस्सा जो आवाज को प्रोसेस करता है और उसे जज्बातों से जोड़ता है। अब इसे जिंदगी के ढंग से समझो। मान लो तुम किसी गैदरिंग में हो, तुम कुछ बोलते हो, शायद एक मजेदार कहानी या कोई गहरी बात। तुम्हारी आवाज गहरी है, शांत और हर शब्द में एक ठहराव। तुम जल्दबाजी नहीं करते, ना ही जोर जोर से बोलते हो, बस एक नरम, कॉन्फिडेंट टोन जिसमें थोड़ा सा रहस्य हो। कोई लड़की जो शायद तुम्हें पहले नोटिस भी न कर रही हो, अब तुम्हारी आवाज पर रुक जाती है। उसका दिमाग उस टोन को पकड़ लेता है और वो सोचने लगती है, इसकी आवाज में कुछ तो है, इतनी अलग क्यों लगती है? तुम्हारी आवाज उसके दिमाग में एक मेलोडी की तरह बजने लगती है। मैंने ये खुद महसूस किया है। एक बार मैं एक सेमिनार में थी और वहाँ एक लड़का बोल रहा था। उसका लुक्स कुछ खास नहीं था, मगर उसकी आवाज गहरी, शांत और हर शब्द में एक वजन मेरे दिल को छू गई। वो जो बोल रहा था वो बाद में याद आया। पहले उसकी आवाज ने मुझे बांध लिया। मैंने सोचना शुरू किया, ये इतना खास क्यों लग रहा है? बाद में मुझे समझ आया, ये था उसकी आवाज का जादू। द पावर ऑफ वॉइस में डेनिस लव लिखते हैं कि आवाज तुम्हारी पर्सनैलिटी का मिरर है। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और जज्बातों को बिना शब्दों के बयान करती है। अब इसे प्रैक्टिकल ढंग से आजमाओ। अपनी आवाज पर काम करो। रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करो। कोई कहानी या पोयम जोर से पढ़ो।
अपनी आवाज को गहरा और शांत रखो और हर शब्द में थोड़ा ठहराव डालो। ज्यादा तेज मत बोलो, नरम मगर कॉन्फिडेंट टोन यूज करो। द आर्ट ऑफ सेडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि एक धीमी गहरी आवाज रहस्य पैदा करती है। अगली बार जब तुम किसी से बात करो, अपने टोन पर ध्यान दो। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो हल्का सा हंसो मगर शांत रहो। अगर कुछ गंभीर कह रहे हो तो अपनी आवाज को थोड़ा गहरा करो। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो अपनी आवाज से खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो बहुत तेज और बेस्वाद बोलता है। मैंने उसे सलाह दी कि वो रोज 10 मिनट अपनी आवाज रिकॉर्ड करे और सुने। उसने धीरे बोलने की प्रैक्टिस शुरू की और हर शब्द में थोड़ा पॉज डाला। कुछ हफ्तों बाद उसने कहा कि लोग अब उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते थे और एक लड़की ने उसकी आवाज की तारीफ की। यही वो ताकत है जो तुम्हारी आवाज तुम्हें दे सकती है। तो मेरे दोस्त, अपनी आवाज को अपना जादू बनाओ। उसे गहरा, नरम और रहस्यमयी बनाओ। जब तुम बोलो तो लोग रुक कर सुने। तुम्हारी आवाज वो मेलोडी बने जो किसी के दिमाग में बार बार बजे, जैसे कोई उर्दू शेर। उसकी आवाज में था एक जादू जो दिल को बेकरार कर गया।